जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हमने डिस्कस कर लिया था पॉलिटी में 85 क्वेश्चंस तक ऑफ प्रेसिडेंट एंड आज हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे और आज ये लास्ट वीडियो रहेगा प्रेसिडेंट चैप्टर पे। अपार्ट फ्रॉम इट साइंस भी डिस्कस कर रहे हैं मॉर्निंग में, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। वी आर डिस्कसिंग केमिस्ट्री पार्ट देयर एंड इन दोनों के अलावा स्टैटिक घटना चक्र में 4 प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं चैनल पे, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। जो भी आप डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी जो भी आप रिवाइज कर रहे हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं। सो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी, ये 4 प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है, तो वो भी आप अभी अगर कोई अपकमिंग एग्जाम्स है तो उनके लिए ऑब्वियसली वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, लास्ट 1 ईयर का उसमें पूरा डेटा है। इतना कुछ है जो आप अभी ट्राई कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर किस में डिस्क्राइब्ड है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है वो मेंशन है आर्टिकल 310 में। इट प्रोपाउंड्स दैट द एक्सेप्ट एज expressly provided by the constitution, every person who is a member of defense service or of a civil service of the union or of on all India service or holds any post connected with defense or any civil post under the union holds office during the pleasure of president, and every person who is a member of a civil service of a state or holds any civil post under a state holds the pleasure during the pleasure of the governor of the state। तो प्लेजर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई प्लेजर दिया जा रहा है, कोई खुशी दी जा रही है, नहीं, उसके बारे में वो आपको अधिकार दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स। ये बोलता है कि अगर कोई भी इंसान, एनी सिटीजन, एनी पर्सन जो कि मेंबर है या तो डिफेंस सर्विस का या सिविल सर्विसेज का, यूनियन में है, तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है वो एंजॉय करेगा ऑफ द प्रेसिडेंट। और अगर वो स्टेट में है, स्टेट सर्विसेज में है, तो गवर्नर की प्लेजर पे वो रहेंगे, होल्ड करेंगे ऑफिस को। तो ये कलेक्टिवली सभी के लिए। नेक्स्ट इज according to constitution of India, it is the duty of the president to cause to be laid before the parliament which of the following? So recommendation of union finance commission, report of the public accounts committee, report of CAG comptroller and auditor general, report of the national commission for scheduled caste। तो देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमिटी की रिपोर्ट को छोड़ के बाकी तीनों रिपोर्ट्स जो हैं वो प्रेसिडेंट लेज बिफोर द पार्लियामेंट। So it is the duty of the president to cause to be laid down the recommendation made by the Union Finance Commission, report of the Comptroller and Auditor General of the report of the National Commission for Scheduled Caste before the Parliament under Article 281, 151 Clause 1, 338 Clause 6 respectively, whereas Public Accounts Committee PAC is a committee of the selected members of the Parliament constituted by the Parliament of India. इट्स चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो इसके जो चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट करते हैं। पैक की अगर हम बात करें तो ये जो सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट की, उनकी कमेटी होती है जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, और उसके चेयरमैन अपॉइंट किए जाते हैं बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव क्या नहीं है प्रेसिडेंट के? रिटर्निंग अ ऑर्डनरी बिल फॉर रिकॉन्सिडरेशन, रिटर्निंग अ फाइनेंशियल बिल फॉर रिकॉन्सिडरेशन, डिजॉल्विंग द लोकसभा, अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए फाइनेंस बिल को रिटर्न करना प्रेरोगेटिव नहीं है। आर्टिकल 111 के हिसाब से द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द फाइनेंस बिल फॉर रिकॉन्सिडरेशन। फाइनेंस बिल shall not be introduced or moved except on the recommendation of president। तो ऑलरेडी पहले से ही उसमें रिकमेंडेशन होती है प्रेसिडेंट की, तो फिर वापस करने की मतलब अगर हम उस परसीव नोशन को देखें तो वापस करने की, रिटर्न करने की बात नहीं आ रही है। सो ऑलरेडी उसमें क्या होता है, देर इज़ अ recommendation of president and a bill making such provision shall not be introduced in the council of states। So other 3 options are the prerogative, while the president cannot return the finance bill, it is not a prerogative of the
president. All right. Who prepares the president's address to the parliament? President's address जो होता है पार्लियामेंट के लिए, उसको प्रिपेयर कौन करते हैं? प्रेसिडेंट खुद करते हैं? नहीं भाई, प्रेसिडेंट खुद तो नहीं करते हैं उस एड्रेस को प्रिपेयर, उनको किया करके दिया जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सेंट्रल कैबिनेट. तो देखिए सेंट्रल कैबिनेट ये जो ये एड्रेस है वो प्रिपेयर करके देते हैं. सो यूनियन कैबिनेट जो है वो प्रेसिडेंट का एड्रेस प्रिपेयर करती है, बिकॉज रियल एग्जीक्यूटिव पावर एक्चुअली किसके पास है? वो जो है रियल एग्जीक्यूटिव पावर वो किसके पास है? वही यूनियन कैबिनेट के पास. तो यूनियन कैबिनेट ही जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है उसको प्रिपेयर करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. असर्शन बोल रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश किंग. ठीक बात है, अलग तो हैं. द ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अमेरिकन. नहीं, अमेरिका में अगर आप अभी रिसेंट में भी आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जी जो हैं वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा वो रिलेशंस भी पढ़ लीजिएगा. हालांकि स्टेट के एग्जाम में दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे, बट अगर आप देखें कि वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इंडिया में हम क्या एंजॉय करते हैं? इंडिया में हम एंजॉय करते हैं पार्लियामेंट्री पावर ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, सो ये जो है ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट वो सिमिलर नहीं है अमेरिका से. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. असर्शन सेज दैट प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. बिल्कुल ठीक बात है. रीजन, अ बिल पास बाय टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. वो भी बिल्कुल ठीक बात है. ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि प्रेसिडेंट पार्ट है पार्लियामेंट के, उसके लिए क्या एविडेंशियल फैक्ट है? क्योंकि प्रेसिडेंट वहाँ बैठते नहीं है, वोट भी नहीं देते, ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ, ही डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट, ही और शी डज नॉट वोट. तो फिर कैसे हो रहे हैं उसके पार्ट कैसे हो रहे हैं? क्योंकि भाई एक रीज़न ये है कि अगर कोई बिल पास होता है दोनों हाउसेस के द्वारा तो वो एक्ट तब तक नहीं बन सकता या लॉ तब तक नहीं बन सकता जब तक आपको उसमें प्रेसिडेंट के दस्तखत ना मिल जाए, उनके सिग्नेचर्स ना मिल जाएं. उनके हस्ताक्षर होना बहुत ज़रूरी है. सो आर्टिकल 79 के हिसाब से द पार्लियामेंट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेज ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड अंडर आर्टिकल 111 अ बिल बिकम्स अ लॉ only when it gets the president's assent. So both A and R are correct statement and R is the correct explanation of A. Next question is, given below are two statements, assertion and reason. The supreme command of the defense forces is vested in the president. Reason is the president power as commander in chief are independent of legislative control. तो देखिए ये बात तो सही है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं, बट प्रेसिडेंट पावर एज कमांडर इन चीफ ये इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेटिव कंट्रोल से, ये गलत है, डिस्क्रिशनरी नहीं है. सो सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, बट जो ये एक्सरसाइज करते हैं, जो इस पावर को जो यूज़ करते हैं वो किसके उस पर हो रहा है? ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड फ्रॉम. फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट इंडिया के कहाँ से थे? सो ही वॉज फ्रॉम बिहार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज. फोर्थ प्रेसिडेंट कौन है? तो एक बार आपको क्रोनोलॉजी भी इसलिए 2-3 बार नज़रों के सामने से निकाल दीजिएगा. फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे वो थे डॉक्टर श्री वी गिरी. सो वी गिरी वॉज द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 1969 से 74 तक ये रहे हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर अगर हम देखें तो वो 6 थे, क्योंकि ये बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 3 बार रहे, तो 3 टेन्योर तो इनके हो गए. उसके बाद चौथा टेन्योर रहा डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी का, और 5वां टेन्योर रहा जाकिर हुसैन जी का, और 6वां टेन्योर रहा वी गिरी जी का. तो टेन्योर के हिसाब से 6th हुआ, लेकिन टर्म के हिसाब से या पर्सनैलिटी के हिसाब से 4th पर्सनैलिटी थे. विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंप्लीटेड 2 सक्सेसिव टर्म्स. 2 सक्सेसिव टर्म्स जो हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी ने कंप्लीट किए थे. तो देखिए वैसे बेसिकली देखा जाए तो 3 सक्सेसिव टर्म्स इन्होंने देखी थी. 1950 से 52 तक रहे, 52 तक. देन 52 में जो पहले इलेक्शंस होते हैं तो तब बनते हैं 5 साल के लिए, 57 तक. देन 57 से 62 तक रहे. Who of the following was the elected President of India unanimously without any opposition? ये थे N. Sanjeeva Reddy. So he was elected the President of India
यूनानिमसली मतलब अनअपोज्ड, और इनका टेन्योर जो था वो 1977 से 1982 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंगल इंस्टेंस ऑफ यूनानिमस इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट सो फार, ये था नीलम संजीवा रेड्डी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 से। प्रेसिडेंट दिए हैं और उनकी टर्म्स दी गई हैं। सो फखरुद्दीन अली अहमद जी, एन संजीवा रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। ठीक है, तो देखिए एन संजीवा रेड्डी का अभी हमने देखा 1977 से 82 तक ये रहे हैं। सो बी का 3 बहुत सारों में है। देन अगर हम वीवी गिरी जी के बारे में देखें तो ये रहे हैं 69 से 74 तक। ठीक है, 69 से 74 तक। जाकिर हुसैन जी चूँकि उनसे पहले जस्ट रहे हैं तो 67 से 69 तक ये रहे हैं। और फखरुद्दीन अली अहमद जी ये रहे हैं 74 से 77 तक। ठीक है, सो फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77, नीलम संजीवा रेड्डी 77 से 1982, जाकिर हुसैन जी 1967 से 69, वीवी गिरी जी 69 से 74। Who of the following before becoming the president of India did not hold the office of vice president? वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड किसने नहीं किया था? सो राधा कृष्णन जी रहे थे वाइस प्रेसिडेंट, जाकिर हुसैन जी रहे थे, वेंकट रमन जी रहे थे, लेकिन नीलम संजीवा रेड्डी वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे थे। Which of the following Indian president also served as the Speaker of Lok Sabha? स्पीकर ऑफ लोकसभा रहे थे नीलम संजीवा रेड्डी, वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे थे। So he was the 6th president of India, served as the 2-time Speaker of Lok Sabha in 17th March 1967 to 19th July 1969 and in 26th March 1977 to 13th July 1977. Among the following presidents of India, who is known as the philosopher king or philosopher ruler? फिलोसोफर किंग या फिलोसोफर रूलर बोला जाता है सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको फिलोसोफर किंग या फिलोसोफर रूलर भी बोला जाता है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिलोंग्स टू, सो ही बिलोंग टू द स्टेट ऑफ बिहार and he was born on 3rd December 1884 in a remote village of Siwan district. Who among the following president of India was associated with trade union movement? ट्रेड यूनियन मूवमेंट के साथ कौन जुड़े हुए थे? सो ट्रेड यूनियन मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे वीवी गिरी जी। द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वीवी गिरी 1969 to 74. He was associated with trade union movement and he was also the chairperson of All India Trade Union Congress for 2 terms. Next question, which president of India was called the missile man? Missile man बोला जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। He was the 11th Indian president and whose term of office was from 2002 to 2007. He was also known as the missile man for his work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology. Next question, who among the following Chief Justice of India was also acted as President of India? So, Justice Muhammad Hidayatullah, he acted as the President of India and he was Chief Justice. So, former Chief Justice of India M. Hidayatullah served as the acting President of India from 20th July 1969 to 24th August 1969. Next question देखते हैं, who among the following who was among following to receive first Bharat Ratna? राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, एस राधाकृष्णन। तो देखिए प्रोविज़न जो भारत रत्न का था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1954 में, और सबसे पहले 1954 में आप निमोनिक्स के तौर पे याद रख सकते हैं कि ट्रिपल आर को मिला था। अभी ट्रिपल आर कौन है? जो अभी मूवी रिलीज़ हुई है वो नहीं, ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, देन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो यहाँ से राधाकृष्णन जी का आर आ जाएगा सेकंड, एंड थर्ड इज सीवी रमन, सो सीवी रमन का। सो ट्रिपल आर को ये दिया गया था 1954 में। ठीक है, राजगोपालाचारी, राधाकृष्णन एंड रमन।
नेक्स्ट देखते हैं, चूज द ऑड वन, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू. So Jawaharlal Nehru is the odd one because he was the prime minister, not the president. Which of the following statement is not correct? To hold office of president, candidate should have the minimum office age of 35 years. Correct बात है. Vice president is chairman of Rajya Sabha. ये भी ठीक है. वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नहीं, ये देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, अपॉइंट नहीं होते हैं. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. बिल्कुल ठीक है. आर्टिकल 66, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. ऑल द अदर 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है. ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस नो लिटिगेशन कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफिस इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए प्रेसिडेंट ऑफिस इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो सही नहीं है. ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 361 क्लॉज 2 के हिसाब से कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी. व्हाटसोएवर शैल बी द इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट. तो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी. और द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, so it is under मतलब अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 361 क्लॉज 4 सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट की जा सकती है प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के लिए ड्यूरिंग इट्स टर्म ऑफ ऑफिस आफ्टर 2 months ऑफ गिविंग रिटर्न नोटिस. तो आपको 2 महीने का रिटर्न नोटिस देके सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है, ऑल दो क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी. ठीक है. वॉट इज़ द सीक्वेंस, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये गलत हैं. नो लिटिगेशन कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. देखिए लिटिगेशन, हाँ हमने सही बोला, बट यहाँ पे लिटिगेशन वर्ड को अगर डील करें तो 2 चीज़ें निकल के आती हैं, सिविल और क्रिमिनल. तो क्रिमिनल तो नहीं होगा, सिविल होगा तो 2 महीने के नोटिस से होगा. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द सीक्वेंस नंबर ऑफ मिस प्रतिभा पाटिल एज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया. तो देखिए एपीजे अब्दुल कलाम जी के बाद प्रतिभा पाटिल जी बनी थी, तो 12th नंबर की थी 2007 से 2012 तक. शी टुक ओथ एज द 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो. तो इन्होंने ओथ लिया था 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक ये रही थी. ठीक है. A bill presented in parliament becomes an act after. Act कब बनता है? It is passed by both the houses of parliament. The president shall give his assent. Prime minister has signed it. The Supreme Court has declared it to be within the competence of union parliament. तो देखिए जब president उसको अपनी assent दे देते हैं तभी वो जो bill है वो act बनता है. इसीलिए president को बोला जाता है is the पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ऑल्दो वो बैठते नहीं है, वोट नहीं करते हैं, बट दिस इज द मेन रीजन. हु हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू डिक्लेयर अ जोग्राफिकल एरिया अ स्केड्यूल्ड एरिया. जोग्राफिकल एरिया को स्केड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने का अधिकार किसके पास है? सो इट इज़ विथ प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू डिक्लेयर अ जोग्राफिकल एरिया एज अ स्केड्यूल्ड एरिया. ये जो प्रोविजन है वो 5th शेड्यूल में डिस्क्राइब्ड है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड द प्रेसिडेंट मे एट एनी टाइम बाय ऑर्डर डायरेक्ट दैट होल और एनी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया shall cease to be a scheduled area, increase the area of any scheduled area of state after consultation with the governor of state, then alter but only by way of rectification of the boundaries, and on any alteration of boundary of state or admission into union or establishment of new state, declare any territory not previously included in any state to be or form part of the scheduled area. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. डिस्क्रिशनरी पावर टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, डिस्क्रिशनरी नहीं है. टू समन द पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर है. टू रिटर्न अ बिल टू द पार्लियामेंट विद ऑब्जेक्शंस, ये डिस्क्रिशनरी पावर है.
टू असेंड द बिल रेफर्ड टू अपॉइंट द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स को अपॉइंट करना, टू अपॉइंट the members of council of minister, okay, to assent the bill referred by the governor, to assent the bill referred by the governor, नहीं, and to appoint the member of council of ministers, ये भी नहीं होगा, legislative हो गया, to detain a bill, ठीक है, then to ask the prime minister for such information related to any advice, so प्राइम मिनिस्टर से पूछना भी उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, एंड टू से द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर रिकंसिडरेशन ऑन एनी एडवाइस, दिस इज ऑल्सो द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। सो डिस्क्रिशनरी पावर में प्रेसिडेंट ही और शी इज एंटाइटल टू रिटर्न अ बिल टू द पार्लियामेंट विद ऑब्जेक्शंस, टू डिटेन अ बिल, ask the prime minister for such information related to any matter, and to say council of ministers for reconsideration on any advice. Which of is the legislative power of the president according to continuation? So ये हो जाएगा to promulgate the ordinances. प्रेसिडेंट एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के. He can promulgate ordinance when the parliament is not in session. Thus, ordinance must be approved by the parliament with 6 weeks from its reassembly. He can also withdraw an ordinance at any time. Power to promulgate an ordinance is thus legislative power of president. Powers of president to promulgate ordinance mentioned in Article 1, 2, 3 of the Indian Constitution. He represents the nation but does not lead the nation. Next question कह रहा है, एक डिक्टम दिया हुआ है, he represents the nation but does not lead the nation. तो ये किसके बारे में है? तो ये बोला गया है माननीय प्रेसिडेंट जी के बारे में, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, that he leads the nation but he represents the nation but does not lead the nation. ठीक है. रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर में होती है. इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु लीड्स द नेशन. Which of the following president of India has been the governor of Bihar? तो गवर्नर ऑफ बिहार रह चुके हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन. ही had held the office of governor from 6 July 1957 to 11th May 1962. Vice president from 13th May 1962 to 12th May 1967. And office of president from 13th May 1967 to 1969. 3rd May 1969 मतलब डेथ तक वो रहे थे. तो उनका पद पे रहते हुए उनका निधन हुआ था. ठीक है. सो 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक वो किस पद पर रहे थे? वाइस प्रेसिडेंट के पद पर रहे थे. और उससे पहले 57 से 62 तक तो कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं कि वो उसमें रहे हैं. 57 से 62 तक तो 5 साल ये रहे हैं गवर्नर के बाद उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया. अगेन 13 मई 1962 से 12 मई 1967 1967 तक, और उसके यहाँ पर वो वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं और फिर उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है कंटिन्यूसली अगेन 13 मई से लेके 3 मई उनकी डेथ तक. राष्ट्रपति भवन वॉज डिज़ाइन बाय. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किसने किया था? सो राष्ट्रपति भवन वॉज डिज़ाइन बाय एडविन ल्यूटियंस. इसीलिए जिस एरिया में राष्ट्रपति भवन है, प्रेसिडेंट हाउस है, या जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं, उस पूरे एरिया को ल्यूटियंस दिल्ली भी बोलते हैं, बिकॉज वो बसाई गई थी या वो ऑफिशियल जो डिज़ाइन किया गया था उसको वो एडविन ल्यूटियंस ने किया था. सो राष्ट्रपति भवन ऑफिशियल नाम है प्रेसिडेंट हाउस के लिए, और इसको डिज़ाइन किया गया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटियंस, एंड इट वाज नोन एज वाइसराय हाउस. तो ये जो प्रेसिडेंट हाउस है जो अभी, उसको वाइसराय हाउस भी बोलते थे 1947 तक. ठीक है. जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद इसको वाइसराय हाउस नाम हटा के इसका नाम कर दिया गया राष्ट्रपति भवन या प्रेसिडेंट हाउस. सो यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट के जितने रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म होते हैं. नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में. एंड आप लोग रिवाइज कीजिए अच्छे से. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये 501वां वीडियो था हमारा, सॉरी 503वां वीडियो था, 501 हमने कल किया था। सो सब्सक्राइबर्स भी आएँ उसी तरीके से बढ़ें जिस तरीके से वीडियो बढ़ रहे हैं, तो मेरा मोटिवेशन भी बना रहेगा। एंड बट स्टिल यू कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।